अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। अगर आपका दिल ये कह रहा है कि कोई रेसिपी ऐसी हो जो बहुत आसानी से बन जाए और खाने में भी मज़े की हो, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की बनती है। इसे आप दोपहर के लंच में बनाएं या रात के डिनर में, इंशाअल्लाह घर वालों को पसंद आएगी। गर्मी आ रही है, वैसे भी ज़्यादातर लोगों को हल्का फुल्का खाने दिल करता है, तो आप इस पुलाव को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने एक बर्तन रख दिया था, इसमें हमने 3/4 कप पौना कप ऑयल डाल दिया है। आप 1 कप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डाल दिया है। अब इसमें 8 से 10 हम कड़ी पत्ता डाल देंगे, इससे हमारे पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 2 बड़ी साइज़ की प्याज को हमने चॉप करके डाल दिया है। अब प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज हल्की सी गुलाबी कलर की नहीं हो जाती है। अब प्याज हल्की सी गुलाबी हो गई, ट्रांसपेरेंट जैसी, तो इसमें हमने 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को हम प्याज के साथ 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब हमने 5 तेज़ वाली हरी मिर्च ली है, इसे डाल दी है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप जिस तरीके से तेज़ खाना पसंद करते हैं। अब 2 टमाटर को हमने हैंडी चॉपर में डाल के चॉप कर लिया, इसे डाल देंगे। अब टमाटर को भी हमने प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब गैस की आंच को हमने धीमा कर दिया। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर ली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हमने 1/2 टीस्पून भुने ज़ीरे का पाउडर डाल दिया और 2 मैगी क्यूब डाल दिया है हमने। इससे हमारे पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसे आप ज़रूर डालें। अब जिस हैंडी चॉपर में हमने टमाटर को चॉप किया था, उसी में हमने 3 से 4 टेबलस्पून पानी अच्छे तरीके से साफ़ करके डाल दिया और मसालों को हमने बहुत अच्छे से भून लेना है। अब मसाले अच्छी तरीके से भून चुके तो हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू को 2 टुकड़ों में करके डाल दिया और 1 कप हमने मटर डाल दिए और 1 बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च को हमने पतला पतला स्लाइस में काटा, इसे डाल देंगे। अब इसमें हमने आधा कप हरी प्याज के पत्ते डाल देना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे पुलाव में, इसे आप ज़रूर डालें। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मसालों को हमने 3 से 4 मिनट के लिए सब्जियों के साथ और भून लेना है, जब तक ऑयल अच्छे से नज़र नहीं आता। अब इसमें हमने नमक भी साथ में शामिल कर देना है। हमने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून इसमें हमने घर का गरम मसाला पाउडर डाल दिया और 1/2 टीस्पून इसमें हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लें, जब तक ऑयल अच्छी तरीके से हमें नज़र नहीं आता, मसाला भून नहीं जाता, तब तक इसकी हमें भुनाई करना है। ढक्कन ढाक के आप इसे गैस स्लो करके इसकी भुनाई करें। अब हमने धीमी आंच पे से अच्छी तरीके से भून लिया है। हमें धीमी आंच पे मसालों की भुनाई करना है। अब ऑयल बहुत अच्छे से नज़र आने लगा। इसी तरीके से जब तक ऑयल नज़र नहीं आता है, इसमें हमें पानी नहीं डालना है। अब इसमें हमने पानी डाल दिया है। हमने 7 कप पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें हमने 4 कप बासमती चावल का इस्तेमाल करना है। अब जब पानी में बॉयल आ गया तो चावल को आप इसमें डाल दें। चावल को हमने 20 मिनट के लिए भिगा के रखा था, इसलिए हमने 7 कप चावल का 4 कप चावल में 7 कप पानी का इस्तेमाल किया। अगर आप चावल को पहले से भिगा के नहीं रखें तो जितना चावल लें उसका 2 गुना पानी का इस्तेमाल आप करें। जैसे अगर आप 1 गिलास चावल लिए हैं तो आप 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करें, अगर आपका चावल पुराना है। नए चावल में पानी थोड़ा कम लगता है। अब तेज़ आंच पे पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो गया है, तो गैस की आँच को हमको धीमा कर देना और धीमी आँच पे से हमें दम देना है 12 से 15 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट में हमारे चावल अच्छी तरीके से पक जाएंगे। अब 15 मिनट के बाद हमने धीमी आंच पे ढक्कन ढाक के से दम दिया है और चावल हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं और आलू भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। आप इसी तरीके से इसे दम दें, एक एक दाना इंशाल्लाह खिला खिला बनेगा आपका। अब इसे आप गैस का चूल्हा बंद करके गरम गरम सर्व करें। गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे रायते के साथ, दही और खीरे वाले रायते के साथ इसे सर्व करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। गर्मी शुरू होते ही खाना खाने का दिल इतना नहीं करता है सबका, तो आप सिंपल से आलू मटर के चावल को तैयार करके घर वालों को खिलाएं। इंशाल्लाह ये रेसिपी उनको अच्छी लगेगी। बहुत ही मज़े के बनते, ज़रूर ट्राई करिएगा।
पुलाव की ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, हर आसान रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।